तो ये वीडियो किसी लाइक के लिए और ना ही किसी सब्सक्राइब। औरतों पे जो जुल्म होता है, ठीक है, औरतों पे जुल्म करना एक जाहिलियत की निशानी है। बेटा आपकी बहू को कभी भी अच्छा नहीं रखता, वो उसको मारता पीटता। आप लोगों को हसद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब औलाद को चाहिए कि वो माँ बाप के साथ खुश रहे, माँ बाप को चाहिए औलाद के साथ खुश रहे। औलाद अगर अपनी जो घर में आपकी बहुओं को अच्छा रख रही है, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी तरबियत का नतीजा, आपकी अच्छी तरबियत दी भी है, ऐसा कर रही है। लाइफ का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि खुदा के लिए बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें, माँ बाप जो हैं औलाद को समझा करें, बहुओं को बर्दाश्त किया करें, और यहाँ पर जो है औलाद जो है अपने माँ बाप को समझे, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का कोई व्लॉग नहीं है, और आज की एक वीडियो है जो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, और एक सैड स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो बस मैं कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस है वो और किसी के साथ ना हो। तो बस जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और इस चीज़ में मेरा साथ दोगे। ठीक है, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों की कमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मेरा साथ देंगे। ठीक है, और इसमें कोई लाइक और सब्सक्राइब करने वाली बात नहीं है, ना तो ये वीडियो किसी लाइक के लिए और ना ही किसी सब्सक्राइब के लिए नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर करती चलूँ। तो मेरे दोस्तों, जो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं, आपकी लाइफ के साथ जुड़ जाते हैं, जो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, और वही लोग जब अपने बदकिरदारी पर आते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, और वो उस पर डटे रहते हैं। ना उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, और ना वो कुछ गलत इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों पे जो जुल्म होता है, ठीक है, औरतों पे जुल्म करना एक जाहिलियत की निशानी है, और औरतों पे जुल्म एक जहालत है। जो इंसान और जो लोग औरतों पे जुल्म करते हैं वो एक बहुत बड़ी जहालत है, और वो जाहिल है, वो लोग जाहिल हैं जो औरतों पे जुल्म करते हैं। और इससे बढ़कर क्या जाहिल होगा इंसान जो औरतों को हाथ उठाता है, औरतों को मारता है। इससे बड़ी जाहिलियत की और जाहिल इंसान की निशानी नहीं है कि वो औरत पे हाथ उठाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कहेंगे बहुत से मर्द भी मुझे देख रहे होंगे, बहुत सी ख़वातीन देख रही होंगी, बच्चे देख रहे होंगे, बड़े देख रहे होंगे, और बहुत से मर्द कमेंट भी करेंगे हम तो ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं करते। ये उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो लोग ऐसे नहीं करते। बस ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ बाप जो हैं उनकी जो है तरबियत का नतीजा होता है। माँ बाप की तरबियत होती है, जैसे माँ बाप तरबियत करते हैं बच्चा वैसे ही निकल कर सामने आता है, क्योंकि जैसे माँ बाप की तरबियत होगी वैसे ही आपका बच्चा आपके सामने आएगा। अब ये कहते हैं कि जी माँ बाप भी कभी ख़िलाफ़ हो जाते हैं अपने बच्चों के, जी शादी कर दी, हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है, बीवी के पीछे पीछे होता है, बीवी के साथ सब कुछ निभाता है, माँ बाप को नहीं देखता है। तो ऐसे लोगों से कहूँगी सिर्फ बीवी के साथ साथ अपने माँ बाप का भी हक़ अदा करें। बीवी अपनी जगह है, माँ बाप अपनी जगह है, और इस जगह पे मैं बच्चों के साथ माँ बाप को भी ये कहूँगी कि अगर आपका जो औलाद है, आपका बेटा है, अपनी बहू के साथ आपकी जो आपका बेटा है आपकी बहू को इतना अच्छा रख रहा है, उसको हर सहूलियत दे रहा है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रख रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की तरबियत है। ठीक है, अगर आप लोगों की तरबियत अच्छी है तो अपनी बीवी को आगे अच्छा रख रहा है। अगर आपने ही तरबियत अच्छी नहीं की होती, उसको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई होती, उसको मार पीट सिखाई होती, उसको बुरा करना सिखाया होता, तो वो आगे अपनी बीवी के साथ भी बुरा करता, उस पर हाथ उठाता, उसको मारता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालियत की निशानी है, और जो जहालियत की निशानी है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी तरबियत, ऐसे वालिदैन हैं, आपने आगे ऐसी तरबियत नहीं की है। आप लोगों ने अपनी औलाद की तरबियत ऐसी नहीं की है कि वो हाथ उठाए, सब कुछ करे, ये चीज़ है। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपका बेटा जो है अपनी बीवी के साथ इतना अच्छा सलूक कर रहा है, उसको अच्छा रख रहा है, अच्छा खाने पीने को दे रहा है, ख्याल रख रहा है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रख रहा है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरबियत का नतीजा है। यहाँ पे मैं औलाद जो होती है उससे ये कहना चाहूँगी, यार तुम साथ साथ माँ बाप को भी देखा करो। बीवी का हक़ अपनी जगह है, माँ बाप का हक़ अपनी जगह है, माँ बाप को बिल्कुल ना छोड़ दो
क्योंकि जब माँ बाप मैं कहती हूँ जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। बंदा सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा करता है कि हाय मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बाद में बंदा बहुत कुछ करता फिरता है, ख़त्मुल कुरान करवाता है, बहुत चीज़ें ईटीसी करता है, सदका देता है, माँ बाप के नाम की चीज़ें लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बट ये थोड़ा सा मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, थोड़ा सा ये अगर हम लाइफ में पहले ही कर लें, अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में उनको खुश रख लें, उनकी हर चीज़ प्रोवाइड कर लें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, तो ऐसे ही नौबत ही ना आए। बाद में ऐसा ये सब कुछ जो हम करें उनके अच्छे आगे के लिए करें, उनके जो बस अगला जहाँ अच्छा हो ये सब उसके लिए करें। और हमारा तो ये नहीं कह सकते कि माँ बाप से पहले औलाद चली जाए, क्योंकि आजकल जो है वक्त का कुछ नहीं पता है, कौन कब कहाँ चला जाए। क्योंकि पहले तो कहते थे कि कब किसी के साथ बुरा करोगे तो अगले जहाँ में बुरा होगा। आजकल के दौर में कहते हैं बुरा करोगे तो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो खुदा के लिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करो। यहाँ पर मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूँगी कि अगर आपका बेटा जो है अपनी बीवी को इतनी अच्छा रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये आप लोगों को फ़ख्र करना चाहिए कि आप लोगों ने ऐसी अपनी तरबियत करी है औलाद की कि उन्होंने बीवी को अच्छा रखा हुआ है। क्योंकि ये सब आप लोगों की तरबियत का नतीजा है। आप लोगों ने अच्छी तरबियत करी है तो आपकी जो औलाद है आपकी बहू को अच्छा रख रही है। क्योंकि अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं होती तो आपका जो बेटा कभी भी, मैं कहती हूँ, कभी भी अपनी बहू को अच्छा ना रखता। आपकी बहू को मैं कहती हूँ अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं होती तो आपका बेटा आपकी बहू को कभी भी अच्छा नहीं रखता। वो उसको मारता पीटता, उसके साथ बुरा सलूक करता, और कुछ शराबी बनता, कोई जवारी बनता, कुछ बनता। अगर आपका बेटा एक अच्छी सीट पर लगा हुआ है, पढ़ा लिखा, आपकी बहू को अच्छा रखा हुआ है, तो आप लोगों को फ़ख्र महसूस करना चाहिए। आप लोगों को हसद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब औलाद को चाहिए कि वो माँ बाप के साथ खुश रहें, माँ बाप को चाहिए औलाद के साथ खुश रहें। ये थोड़े दिन का टाइम होता है, सब ने आगे की ज़िंदगी में अलग अलग हो जाना होता है। कोई सदा एक दूसरे के साथ नहीं रहता है, सदा माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, सदा बहन भाई साथ नहीं रहते हैं, सब लोगों ने अलग हो जाना होता है। बस ये थोड़े टाइम का वक्त होता है, बंदा अच्छे से स्पेंड करे, अच्छे से गुजारे। और औलाद को चाहिए बस माँ बाप को भी साथ लेके चलें। और माँ बाप से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी औलाद को भी समझें। अगर वो आप लोगों की बहू को अच्छा रख रहे हैं तो इसमें आप लोगों को फ़ख्र करना चाहिए। आप लोगों को जो है इसमें अच्छा समझना चाहिए कि आप लोगों की तरबियत ऐसी है कि आपकी जो है औलाद ने आपकी बहू को इतना अच्छा रखा हुआ है। वरना जो बुरे लोग होते हैं, बुरी तरबियत होती है, वो भी सामने आ जाती है। जो बुरी औलाद होती है वो अपनी बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, बुरा सलूक करते हैं, बहुत कुछ बुरा करते हैं, ढीठ होते हैं, जो भी होते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तरबियत होती है, सिर्फ तरबियत का नतीजा होता है। तरबियत अच्छी होगी तो औलाद अच्छी निकलेगी, तरबियत अच्छी नहीं होगी तो औलाद अच्छी नहीं होगी। और तरबियत होती है बचपन से। अगर आप बचपन से उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, दुनिया की आसाइशें दे दोगे, मुँह से निकली भी बात पूरी कर दोगे, वही औलाद कल को आपके सर पर चढ़ कर बैठेगी। ठीक है, अब हमारे घर में भी बच्चे, आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे, हम कभी भी जब वो कुछ गलत करते हैं हम कभी भी बीच में नहीं बोलते हैं, ना उनको कुछ बुरा करने देते हैं। इंशाल्लाह आगे की ज़िंदगी में उनको बुरा नहीं करने देंगे, ना अभी करने देते हैं। अगर वो किसी बच्चे हैं ना, छोटे हैं, किसी बड़े से भी बदतमीज़ी करते हैं तो उनको हम सिखाते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और ये बचपन से ही सीख दी जाती है। जब आप जवान हो जाते हो तब ये चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। जब आप छोटे होते हैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है। औलाद जो है अपने वो पेरेंट्स जो हैं अपनी औलाद को चीज़ सिखाते हैं, बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ना कि ये सिखाते हैं कि चलाओ भाई तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी घड़ी चाहिए, कौन सी आसाइश चाहिए, क्या खाने पीने के लिए हम हर चीज़ देंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक लानत है जो सिर्फ़ और सिर्फ ये आसाइशें देते हैं, बुरी तरबियत का नतीजा बनता है। और जो है औलाद जो है आगे से बद किरदार निकलती है, बुरी निकलती है, और उसको सही और गलत की पहचान ही नहीं हो पाती है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें गलती जो होती है माँ बाप की होती है, क्योंकि बच्चा जो है माँ की कोख से ही पाक और साफ़ निकलता है। बच्चा जो है माँ की कोख से ही साफ़ होता है, वो सब कुछ सीखता है दुनिया में आकर, क्या चीज़ सही है, क्या कुछ चीज़ गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता है। और मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगी माँ बाप से कि खुदा के लिए अपनी औलाद की परवरिश अच्छी करें, बचपन से उनको सीख दें कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करें। अल्लाह का शुक्र है हमारी भी हर ज़रूरत पूरी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें सब चीज़ें वक्त पर मिली है, हमें पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है।
और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप ने तरबियत ऐसी करी है कि हमारे सामने अगर कोई जाहिल भी आके हमें 10 इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाता है, बदकिरदारी हमारे साथ करता है, बुरा भला कहता है, तो हमारे माँ बाप की तरबियत ऐसी है, कहते हैं ना एक चुप 100 को हराए। तो बस लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि बंदा एक चुप जो होती है 100 को हराती है। जाहिल हमेशा जो भऊ 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 करके बोलता ही रहता है, अक्लमंद इंसान चुप रहता है और सिर्फ इग्नोर करता है। बस जाहिलियत की निशानी यही है कि माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, और तरबियत जो है बचपन से की जाती है, ना कि किसी बीवी का फ़र्ज़ होता है कि वो शादी के बाद अपने आदमी की तरबियत करे, उसको सही करे। ये सिर्फ बचपन के तौर तरीके होते हैं जो माँ बाप करते हैं। ठीक है, बीवी आती है लाइफ में, बहुत कुछ सिखाती है, जो चीज़ें रह जाती हैं वो बीवी पूरा करती है, अच्छे बुरे का थोड़ा बहुत बीवी बताती है, लेकिन जो है जो सही तरबियत होती है बचपन से होती है। बच्चा मासूम होता है, खुदा के लिए अपनी औलाद की परवरिश अच्छी करें, अच्छी सीख दें उन्हें, उनकी हर चीज़ को पूरा करें, लेकिन वक्त आने पे पूरा करें। मुंह से निकली बात पूरी वक्त पर ना करें, गुजारिश है। और इस बात से बहुत से लोग मेरे ख़िलाफ़ भी होंगे, बहुत सी मेरे ख़िलाफ़ बातें भी करेंगे कमेंट्स के अंदर, बट मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं साथ ये भी आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ कि जो औलाद अगर अपनी जो घर में आपकी बहुओं को अच्छा रख रही है, सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी तरबियत का नतीजा, आपकी अच्छी तरबियत दी भी है ऐसा कर रही है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। और यहाँ पर मैं औलाद को भी कह रही हूँ कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनका भी हक़ अदा करें। उन्होंने आप लोगों की तरबियत इतनी अच्छी करी है कि आप बीवी का हक़ अदा करें, वरना ऐसा आप कभी भी ना कर पाते, कभी भी ना कर पाते। तो अपने माँ बाप को भी हुस्न सलूक के साथ पेश आए, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करें। थोड़े दिनों का रिश्ता होता है, सदा साथ किसी ने नहीं रहना होता, सदा माँ बाप भी साथ नहीं रहते, थोड़े दिनों की बहार होती है, सब अपने अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब कुछ अलग अलग हो जाता है, थोड़े दिनों की बाहर होती है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें। लाइफ का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि खुदा के लिए बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें। माँ बाप जो हैं औलाद को समझा करें, बहुओं को बर्दाश्त किया करें, और यहाँ पर जो है औलाद जो है अपने माँ बाप को समझे, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करे। ठीक है, उनको ये भी ना करे कि वो आपकी बीवी के आगे झुकें। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपकी बीवी के आगे झुकें। बीवी माँ बाप की जगह आपको अगर वो कुछ गलत कह भी देते हैं आपकी बीवियों को, तो ख़ुद आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपने माँ बाप की तरफ से, क्योंकि आपको ये बात कहनी चाहिए कि यार मैं अपने माँ बाप से तो नहीं कह सकता कि वो माफ़ी मांग लें, तो माँ बाप की जगह मैं माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पर बीवी को भी जब कुछ बुरा लगे कि हाँ उसने गलत किया है, तो उसको तो अपने जो है आदमी के माँ बाप से, सास ससुर से अपने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और सिर्फ यहाँ पे बात तरबियत की आ जाती है। अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हो तो ये आपकी अच्छी तरबियत का नतीजा है, आपके माँ बाप की तरबियत है जो आपके माँ बाप ने आपको दी है। और ये तरबियत जो है हमेशा साथ रहती है। देखिए, माँ बाप दुनिया में कभी साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी दी हुई सीख और उनकी दी हुई तरबियत आपके साथ रहती है। तो मेरा जो ये कोई व्लॉग नहीं था, मेरी वीडियो थी, और इस चीज़ में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी जो सोच है वो सही है कि नहीं। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा है, कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, और मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, इस चीज़ का मुझे कमेंट कीजिएगा। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की कदर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।